मालदीव के राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद रक्षा और सुरक्षा सहयोग समेत तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, दोनों ही देश समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद पर मिलकर करेंगे काम और एक दूसरे की सरजमी का गलत तत्वों द्वारा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने कहा कि भारत हमेशा से ही मालदीव का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। उन्होंने कहा कि मालदीव के विकास में भारत का मूल्य योगदान रहा है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर पद के लिए आज भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा भरा। भाजपा की तरफ से जगदीश मुखी ने तो आम आदमी पार्टी की ओर से MS धीर स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार हैं। कल स्पीकर पद के लिए हो सकता है मतदान। महाराष्ट्र के मालसेज घाट इलाके में हुए एक सड़क हादसे में 20 लोगों की मौत। दुर्घटना एक ट्रक के बस को ओवरटेक करने के कारण हुई। हादसे में घायल हुए लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में 8 और शिशुओं की मौत के साथ ही पिछले 2 दिनों में 13 बच्चों की मौत। इलाज के लिए भर्ती कई शिशुओं की हालत गंभीर। अस्पताल प्रशासन ने कहा, सांस लेने संबंधी दिक्कत, जन्म के समय कम वजन और संक्रमण शिशुओं की मौत का कारण। पूरे उत्तर भारत में ठंड ने असर दिखाना शुरू किया। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरे की घनी चादर के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 252 अंकों की गिरावट के साथ 20,888 पर हुआ बंद। निफ्टी में 81 अंकों की कमी, 6,221 पर हुआ बंद। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अपने निवास पर हुए एक बम हमले में जख्मी फिलिस्तीनी राजदूत मोहम्मद जमाल अल जमाल की मौत। चेक पुलिस ने कहा कि आतंकी या सुनियोजित हमले के कोई सबूत नहीं। इराक की राजधानी बगदाद में कल बम विस्फोट की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 15 लोग मारे गए। बगदाद के जफरानिया में 2 कार बम हमलों में 7 लोग मारे गए। वहीं दक्षिण पूर्वी बगदाद के एक घर पर किए गए मोर्टार बम हमले में 4 लोगों की मौत हुई। बांग्लादेश में 5 जनवरी से होने वाले आम चुनाव के विरोध में विपक्षी दलों का राष्ट्रव्यापी बंद कल से जारी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विकास और लोकतंत्र के लिए चुनाव को नहीं टाला जा सकता। विपक्षी दलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते सड़क, रेल, जल और हवाई मार्गों को अवरुद्ध किया गया।